ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको हम फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अथय का 10वें अध्याय में, यानी 11वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा शिव पूजन की विधि तथा उसका फल कि आप भोलेनाथ के शिव पूजन को किस प्रकार से करें और आपको कैसा फल प्राप्त होगा। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इसके लिए मैं आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। ऋषय ऊचुः, ऋषि बोले, सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमस्तुते, श्राविताद्यावधुता शैवी कथा परम पावनी, तत्रावधुता महादिव्या लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा, श्रुत्वा यस्याह प्रभावं च दुख नाशो भवेदिहि, ब्रह्म नारद संवाद मनु श्रुत्य दया निधे शिवार्चन विधिं ब्रूहि, येन तुष्टो भवेत् शिवः, ब्राह्मणैः क्षत्रिय वैश्य शूद्रैर्वा पूज्यते शिवः, कथम कार्यम च तद ब्रूहि यथा व्यास मुखाच्युतम। तो इसके लिए चलते हैं। तो ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं परम पवित्र कथा सुनाई है और उसमें अद्भुत महादिव्य तथा कल्याणकारिणी लिंगोत्पत्ति हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुनने से ही इस लोक में दुखों का नाश हो जाता है। हे दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। तो तच्छ्रुत्वा वचनम तेषां सर्वदं श्रुति सम्मतम उवाच संकल्पमप्रीत्या मुनि प्रश्नानुसारतः। तो महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्नों के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताने लगे। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, साधु पृष्ठम भविद्यश्च तद्रहस्यम मुनीश्वराः, तदहम कथाम्यहद्य यथा बुद्धि यथा श्रुतम भवद्दित पृच्छ्यते यद यद तत्तथा व्यासेन वै पुरा पृष्ठम सनत कुमाराय तच्छ्रुतम ह्युपमन्युना, ततो व्यासेन वै श्रुत्वा शिव पूजादिकं च यत् महं च पठितं तेन लोकानां हित काम्यया, तच्छ्रुतं चैव कृष्णेन ह्युपन्योर्मः हात्मनः, तदहं कथयिष्यामि यथा ब्रह्मा वदत्पुरा। तो उसके बाद सूत जी बोले, मुनीश्वरों,
आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है, आप जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कह रहा हूं। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। तो तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी था उसे सुनकर लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूंगा। तो ब्रह्मा जी क्या कहे भोलेनाथ के पूजन की विधि के बारे में, इसके लिए जानते हैं और इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं इसके लिए चलते हैं। तो श्रीनु नारद वक्ष्यामि संगक्षेपालिंग पूजनम वक्तुम वर्ष तेनापि न शक्यम विस्तरान्मुने एवं तु सांकरम रूपम सुखम स्वच्छम सनातनम पूज्येत पराया भक्त्या सर्व काम फला प्राप्ते। तो इसके बाद देखा जाए तो हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूं, सुनिए हे मुने। इसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। तो ये स्वयं परमपिता ब्रह्मा बोल रहे हैं कि लिंग पूजन का मैं वर्णन बता रहा हूं, जो कि इसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है, सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। तो इसके बाद दारिद्र्यान रोग दुखम च पीडनम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम तावधानवान चार्यते शिवम संपूजिते शिवे देवे सर्व दुखम विलीयते संपद्यते सुखम सर्वम पंचान मुक्तिर वाप्यते यो वैम मानुष्याम श्रित्या मुख्यम संतानतः सुखम तेन पूज्यो महादेव सर्व कार्यार्थ साधक। तो दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। तो देखिए परमपिता ब्रह्मा ने कितनी बड़ी बात कह दी कि दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार की पीड़ा कष्टदायक तभी तक होती है उस मनुष्य को जब तक भोलेनाथ की वह पूजा नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। यो वै मनुष्यमाश्रित्या मुख्यम संतानतः सुखम तेन पूज्यो महादेव सर्व कार्यार्थ साधक। तो जो मानव वह शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। तो देखिए, अगर हम आप चाहते हैं कि हमारे बाल परिवार और अपना गृहस्थ आश्रम सुखमय बना रहे, तो उसके लिए भोलेनाथ की आराधना करनी होगी और भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाना होगा। तो उसके साथ ही संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च विधि वक्त्र क्रमात् शंकराचार्यम प्रकुर्वन्तु सर्व कामार्थ सिद्धे। तो देखा जाए
तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। यानी 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वो भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनके पूजा करने का विधान क्या होना चाहिए मैं आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो प्रातः काले समुत्पत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संगते गुरुश्च स्मरणं कृत्वा शंभोश्चैव तथा पुनः। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। तो तीर्थानाम स्मरणं कृत्वा ध्यानम चैव हरेरपि मामापि निर्जराणाम वैमुन्यादिनाम तथा मुने तत्र स्तोत्रम शंभूनाम गृहीत्याय द्विविधि पूर्वकम तथोत्थाय मलोत्सर्गम दक्षिणस्याम चरेद्दिशि एकांते तु विधिं कुर्यान्मानोत्सर्गस्य यच्छ्रुतं तदेव कथायाम्यद्य शृणुवाध्याय मुनो मुने। शुद्धां मृदं द्विजो लिप्यात् पंच वारं विशुद्धे क्षत्रियश्च चतुर्वारं वैश्यो वारत्रयं तथा शूद्रो द्विवारं च मृदं गृहीयादिधि शुद्धे गुदे वाथ सक्रिलिंगे वारमेकं प्रयत्न ततः 10 वारं महाहस्ते 7 वारं दयोस्तथा प्रत्येकं पादयोस्तातं त्रिवारं करयो पुनः स्त्रीभिश्च शूद्रवत् कार्य मृदा गृहणम् उत्तमं हस्तो पादौ च प्रक्षाल्य पूर्वमन मृद माहरेति। तो उसके बाद देखा जाए तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। हे मुने, इसके बाद मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पूर्वक पाठ करे, शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद शय्या से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। हे मुने, एकांत में मनोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुनी रखी है आप लोगों से उसी को आज कहता हूं। मानो मन को एकाग्र करके सुने। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करे और धोए, यानी के शौच के बाद ब्राह्मण के लिए वो 5 बार मिट्टी से लेके अपने नित्य कर्म से अपने हाथ धोए और उसके बाद क्षत्रिय 4 बार मिट्टी से हाथ धोए नित्य कर्म करने के बाद, यानी शौच से आने के बाद 4 बार क्षत्रिय के लिए मिट्टी से हाथ धोए और वैश्य 3 बार और शूद्र को देखा जाए तो 2 बार हाथ धोना चाहिए और विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं और लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाएं। हे तात, प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में भी 3 बार मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वक शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार दातौन करना चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातौन करनी चाहिए और क्षत्रिय को 11 अंगुल की और वैश्य को 10 अंगुल की और शूद्र को 9 अंगुल की दातौन करे। दातौन का यह मान बताया गया है कि मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही
दातौन करें या त्याग दें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली कथा में मैं आपको फिर ले चलूंगा भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसमें आपको बताएंगे हम अपनी चैनल के माध्यम से कि सूर्यास्त के समय कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए और सूर्य उदय होते समय भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। तो षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या आदि तिथियों नवमी व्रत का ये अगली कथा में मैं बताऊंगा। भोलेनाथ के पूजन की विधि और पूजन से लाभ के बारे में। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।